सबसे पहले तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रंग बिरंगे चित्र दिख रहे हैं, ठीक है, रंग बिरंगे चित्र दिख रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है इस चैप्टर में? द्रव्य। क्या है बच्चों? द्रव्य। चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। क्या नाम है बच्चों? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। अब देखो, रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्व है, बहुत ही महत्व है। आप इस दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हो बच्चों, सब में रसायन सम्मिलित है। जैसे कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर में अपने आप में रसायन है। रसायन कैसे? क्योंकि देखो हमारी जो त्वचा है, इस त्वचा के अंदर किसी ना किसी तत्वों से, किसी ना किसी अणुओं से, किसी ना किसी कणों से, किसी ना किसी यौगिकों से, कुछ ना कुछ पदार्थों से ये त्वचा का निर्माण हुआ है। तो जहां पे भी पदार्थ आए, जहां पे भी तत्व आए, जहां पे भी अणु आए, जहां पे भी छोटे छोटे कण आए, वहां पे क्या होता है बच्चों? रसायन होता है। मान लो मैं बोलता हूं किसी प्रकार की कोई वस्तु, जैसे मान लो मैंने बोला शुगर, शक्कर की बात की, शक्कर की बात की, तो बच्चों शक्कर में क्या होता है? शक्कर में रसायन होता है। शक्कर जो होती है वो छोटे 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 कणों से मिलकर के बनी होती है, और आपको पता है कि छोटे छोटे कण जो होते हैं वही पूरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वो छोटे 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 जो कण हैं बच्चों, उनका जो संगठन होता है, उन कणों का जो निर्माण होता है, वो विशेष प्रकार के तत्वों से, परमाणु से होता है। वो परमाणु क्या है, उनकी हम यहाँ इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो यह अध्याय बच्चों किसका है? पूरे रसायन का, जो रसायन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों हमको पढ़ना होता है द्रव्य क्या होता है। ठीक है, द्रव्य की परिभाषा क्या है और द्रव्य क्या है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे कलरफुल चित्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो ये पकड़, तो पकड़ क्या है? पकड़ एक प्रकार का द्रव्य है। हर वस्तु, जितनी भी इस ब्रह्मांड में आपको जो भी चीजें दिखती हैं, वो सभी क्या है बच्चों? वो सभी द्रव्य है। मैं मनुष्य की बात करूं, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक द्रव्य है। ये पेंसिल की बात करें, पेंसिल क्या है? पेंसिल एक द्रव्य है। ये पकड़ बना रखा है, पकड़ होता है ना, ये पकड़ क्या है? पकड़ एक द्रव्य है। ये मशीन जो नीचे वो जैग मेकर आता है ना, जो नीचे ऐसे ऐसे करके खड्डा बनाते हो आप, जिससे आप जमीन में, तो ये एक प्रकार का पदार्थ है। कोई भी चीज देख लो, हेलीकॉप्टर एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है। फिर ये पनडुब्बी, पनडुब्बी जो है वो भी एक प्रकार का द्रव्य है। घड़ी, घड़ी एक प्रकार का द्रव्य है। फिर ये मशीन, काटने की जो मशीन आती है, ये मशीन ब्लेड नुमा जो मशीन होती है, ये एक द्रव्य है। ये हैमर, हथौड़ी, हथौड़ी जो होती है, हथौड़ी एक द्रव्य है। ठीक है, बुलडोजर, बुलडोजर द्रव्य है ना। ये जो मशीन दिख रही है आपको, है ना, जेसीबी दिख रही है, ये एक द्रव्य है। सभी प्रकार की चीजें जो आपको यहाँ दिख रही है, सभी प्रकार की चीजें द्रव्य होती हैं, सब द्रव्य है। ये चाय का जो बर्तन है, ये चाय का बर्तन भी द्रव्य, उसमें रखी हुई चाय भी द्रव्य है। ठीक है, फिर ये नहाने का जो टब, ये टब भी क्या है? द्रव्य। ये फ्रेश वाटर, पानी, पानी भी द्रव्य है ना। ये बर्फ, ये ग्लास हो गया, इसके अंदर सूप भरा हुआ, ये भी द्रव्य। जो भी दिख रहा है, ये दूध हो गया, दूध का जार हो गया, दूध की बोतल हो गई, जूस हो गया, है ना, पानी, बीच का पानी हो गया, अग्नि हो गई, आग हो गई, ये चाय का ये स्टीम निकल रही, भाप निकल रही, इससे भाप भी एक प्रकार का द्रव्य। ये ड्रैगन दिख रहा है आपको, ड्रैगन, ड्रैगन ने क्या निकाली? ज्वाला, ज्वाला भी क्या? एक प्रकार का पदार्थ। जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, या इस ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ जो भी है, वो सब कुछ क्या है? एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। मेरे हाथ में जो ये पेंसिल है, ये भी क्या है? ये एक द्रव्य है। मेरे हाथ में बांधा हुआ ये जो कड़ा है, ये भी क्या है? ये एक द्रव्य है। ये जो घड़ी है, ये घड़ी भी क्या है? घड़ी भी द्रव्य है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो हैं, ये द्रव्य कहलाती है। जो भी इस दुनिया में आपको दिखाई देता है, सब कुछ क्या है? द्रव्य है। और जो भी दिखाई नहीं देता, जैसे कि वायु, वायु हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इस दुनिया में अस्तित्व में तो है, वो भी क्या है? वो भी द्रव्य है। तो द्रव्य का मतलब क्या होता है बच्चों? इस दुनिया में जो भी वस्तु, जो भी इस दुनिया के अंदर स्थान घेरती है, जैसे कि मैंने बोला ये द्रव्य है, तो अगर ये द्रव्य है तो मेरे हाथ पर ये क्या घेरती है? स्थान घेरती है। देखो कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है। मैं अपनी बात करूं, मैंने बोला कि मनुष्य एक द्रव्य है, तो द्रव्य क्या करता है? स्थान घेरता है। जैसे पेंसिल द्रव्य है, ये एक स्थान घेरती है, हाथ पर कुछ स्थान घेरा। मनुष्य है, मनुष्य भी इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। हम क्या बोलते हैं? मनुष्य ने इस पृथ्वी पर भार बढ़ा दिया है,
भार क्यों बढ़ाया है? क्योंकि सभी मनुष्यों ने कुछ ना कुछ स्थान घेर रखा है। मैं कोई भी, मान लो ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड ने इस दीवार पर कुछ ना कुछ जगह घेरी है, जगह घेरी है, तो ये क्या है? द्रव्य है। कोई भी वस्तु जो इस ब्रह्मांड में जगह घेरने का काम करती है वो सब क्या होती है? द्रव्य होती। कुछ भी आपको जो दिख जाए वो सब कुछ क्या है? द्रव्य। सब कुछ द्रव्य है। ठीक है, इस दुनिया में सब कुछ क्या है बच्चों? द्रव्य। ये टी शर्ट क्या है? ये भी द्रव्य है। हमारे सर पे जो बाल क्या है? द्रव्य। हमारी आंखें क्या है? द्रव्य। नाक, सब कुछ, पूरा मनुष्य का शरीर द्रव्य है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, वो भी क्या है? द्रव्य। ट्यूबलाइट लगी हुई है, वो भी क्या है? द्रव्य। सब कुछ क्या है बच्चों? द्रव्य। जितने भी द्रव्य हैं सभी क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं, जगह घेरते हैं। जैसे कि ये पेन है, पेन यहाँ पे क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। तो द्रव्य की परिभाषा क्या होगी बच्चों? द्रव्य की परिभाषा होती है जो भी स्थान घेरता है, जो भी स्थान घेरता है, और स्थान घेरेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? द्रव्यमान होगा। क्या होगा? द्रव्यमान। जैसे मनुष्य एक द्रव्य है, तो द्रव्य का हमेशा द्रव्यमान होता है। जैसे मेरा, आप द्रव्यमान की बात करो, मैं बोल रहा हूं 55 केजी, तो 55 केजी क्या है? द्रव्यमान। ये पेंसिल का मैं बोल रहा हूं 20 ग्राम, तो 20 ग्राम क्या है? द्रव्यमान। मैं घड़ी की बात करूं, घड़ी का भी कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा इसका। मान लेते हैं इसका भार कुछ 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम क्या है? इसका द्रव्यमान। तो जो भी स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है? वह द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्य के पास बच्चों हमेशा क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्य से द्रव्य और उसके पीछे मान, मतलब कि द्रव्य के पास हमेशा क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, चलो ये हो गया यहां तक। चलिए अब बात करते हैं आगे की। चलिए अब बात करते हैं द्रव्य की अवस्था की। देखो बच्चों, द्रव्य की 3 प्रकार की अवस्थाएं। ठीक है, इस दुनिया में जितने भी प्रकार के द्रव्य हैं वो सभी द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उनकी भौतिक अवस्था 3 होती है। एक तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक द्रव अवस्था में होते हैं और एक गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब ठोस अगर कोई है, जैसे मान लो बच्चों ये ठोस है, ये ठोस अवस्था में, कैसे पता चला ये ठोस है? क्या ये बहने का काम करता है? पानी जो होता है उसको अगर मैं जमीन पर उड़ेल दूं तो वो बहने का काम करता है। गैसें जो होती है, गैसें इधर से उधर बहने का काम करती है। वायु चलती है ना वातावरण के अंदर, हमारे वातावरण के अंदर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस ऐसे इधर से उधर बहने का काम कर रही है। पानी जो होता है वो बहने का काम करता है। लेकिन क्या ये पदार्थ, ये द्रव्य जो है, क्या वो बह सकता है? नहीं, ये मेरे हाथ पर स्थिर ऐसे रखा हुआ है। मैं अपनी बात करूं, क्या मनुष्य बह सकता है? मतलब कि पानी की तरह से बह रहा है क्या? नहीं बह रहा है। तो कोई भी वस्तु जो बहने का गुणधर्म जिसमें नहीं होता वो क्या होती है बच्चों? ठोस होती है। ठोसों में बहने का गुणधर्म नहीं होता। ठोसों में बहने का गुणधर्म क्यों नहीं होता पता है आपको? ठोसों के ये जो कण होते हैं ना बच्चों, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं। कहाँ होते हैं बच्चों? एक दूसरे के पास पास। घनिष्ठ मित्रता होती है इनमें, बहुत मजबूत दोस्ती होती है, पक्की दोस्ती होती है। ये कण एक दूसरे के पास पास होते हैं, नजदीक नजदीक चिपके हुए। अब सीधी सी बात है, ऐसे समझो कि मैं अपनी माँ के साथ में हूं। अब क्या कोई मेरी माँ से मुझे कोई जुदा कर सकता है? नहीं। तो इसमें कौन सा रिश्ता है? माँ बेटे वाला रिश्ता है। इन दोनों कणों में माँ बेटे वाला रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे हुए।
अगर माँ बेटे वाला रिश्ता है, मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, मतलब कि ये कण एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। इनके बीच में बहुत मजबूत आकर्षण है। क्या है बच्चों? आकर्षण। तो कणों के बीच में जो आकर्षण है, उसी आकर्षण को बच्चों हम क्या नाम देते हैं? अंतर आणविक आकर्षण। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। तो जो दो कण एक दूसरे के नजदीक हैं, जो मजबूती से एक दूसरे के पास पास हैं, माँ बेटे की तरह, जिनमें बहुत ज्यादा प्यार है, घनिष्ठता है, वो आकर्षण बल जो एक दूसरे को प्यार के साथ बांधे हुए है, उसी बल को बच्चों क्या बोलते हैं? अंतर आणविक आकर्षण बल। तो ये बल वही है जो कि इन दोनों को आपस में बांधे रखता है। ठोसों में ये बल जो होता है बच्चों, वो ठोसों में क्या होता है? सर्वाधिक। क्या होता है? सर्वाधिक। सर्वाधिक आकर्षण बल है, और आकर्षण बल इनके बीच में सर्वाधिक है, पास पास है एक दोनों। यहां देखोगे तो यहां बहने का गुणधर्म है। अणु जो है, कण जो है, वो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर, मतलब कि बहने का गुणधर्म है। क्यों बहते हैं? क्योंकि देखो कण जो है उनके बीच में ये अब आकर्षण बल थोड़ा कमजोर हो चुका है। यहां आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम हो जाता है। तो आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल कम होता है, कमजोर होता है या कम होता है। और इसमें बच्चों अवयवी कण और दूर दूर होते हैं। आपने गैस के अणु देखे होंगे ना, गैस के अणु, गैस के अणु देखे तो क्या होंगे? गैस के अणु आपने महसूस किए होंगे ना, एक अणु यहां भाग रहा है, एक अणु यहां भाग रहा है, एक अणु यहां भाग रहा है। जैसे कि अगरबत्ती को जलाते हो आप, अगरबत्ती, जैसे मान लो ये आपने घर में किसी कोने में अगरबत्ती को जलाया, ये अगरबत्ती, अगरबत्ती। अब अगरबत्ती से बच्चों क्या निकलती? जलने पर ये क्या निकला? धुआं। क्या निकला? धुआं। और ये धुआं किस रूप में है बच्चों? गैस रूप में। किस रूप में है? गैस। तो ये जो धुआं निकलता है उसमें देखो इसके अंदर जो कण होते हैं ना बच्चों, इसके अंदर भी क्या होते हैं? कण। ये दूर दूर भागते हैं, इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, बहुत ज्यादा दूर दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कणों के बीच में किसी प्रकार की कोई दोस्ती नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। मतलब कि एक दूसरे के साथ दुश्मन की तरह है। मतलब कि एक कण यहां जा रहा है, एक कण यहां जा रहा है, एक कण यहां जा रहा है, एक कण वहां जा रहा है। जैसे कि मान लो गरम खाना, जब गरम खाने की खुशबू आती, तो गरम खाने से जो बच्चों भाप निकलती, वो भाप क्या है? गैस अवस्था होती। वो गैस अवस्था में कण जो देखो एक दूसरे से दूर दूर भागते, इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है। क्यों? क्योंकि कणों के बीच में किसी प्रकार का कोई प्यार नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो वो एक दूसरे से नफरत करेंगे, दूर दूर भागेंगे। तो यहाँ पे कणों के बीच में दूर दूर भागने का गुणधर्म है। मतलब कि आकर्षण बल क्या है बच्चों? बहुत ही कमजोर। तो यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा? कमजोर। क्या होगा बच्चों? कमजोर होगा। यहाँ बहुत ही कमजोर आकर्षण बल है। अणुओं को एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं है, कण एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आई। चलो अब बात करते हैं बच्चों आगे की। चलो तो ये रहा, देखो देखो तो ये देखो ठोस क्या होते हैं? ठोस जो होते हैं उनका निश्चित आयतन, निश्चित आकार होता है। देखो जैसे कि ये पहला बिंदु, ये पहला बिंदु, इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो ये ठोस है, इस ठोस का बच्चों आकार निश्चित है। देखो आकार निश्चित है, इसको मैं अपने हाथ पे रख दूं, निश्चित का मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो अगर इस पेंसिल को मैं हाथ पे रख दूं तब भी इसका आकार ऐसा रहेगा। इस पेंसिल को मैं किसी ग्लास में रख दूं, ग्लास में रखने पर भी आकार ऐसा ही रहेगा। इस पेंसिल को मैं बाल्टी में डाल दूं, बाल्टी में डालने पर भी इसका आकार ऐसा ही रहेगा। इस पेंसिल को मैं समुद्र में फेंक दूं तब भी इसका आकार ऐसा ही रहेगा। इस पेंसिल को मैं हवा में फेंक दूं तो हवा में जाने पर भी इसका आकार ऐसा ही रहेगा। मतलब कि ये ठोस है और ठोसों का आकार नहीं बदलता।
ठोसों को चाहे इस हाथ पे रखो, चाहे ठोस को हवा में फेंक दो, चाहे इस ठोस को पानी में डाल दो, इसका आकार तो बच्चों ऐसा ही रहेगा, निश्चित रहेगा, बदलता नहीं है। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और आकार निश्चित है इसीलिए आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? आयतन का मतलब होता है जगह घेरना, जगह घेरना। अब समझो, अब समझो, तो आकार तो निश्चित हो गया, इसको समझा रहा हूं अब, इसको, ठीक है? अब इसको समझेंगे, निश्चित आयतन का क्या मतलब है उसको समझेंगे। देखो, आकार तो निश्चित हो गया, पेंसिल यहां हो, चाहे पेंसिल हवा में जाए, चाहे पेंसिल को मैं पानी में डाल दूं, चाहे पेंसिल को मैं पाताल में डाल दूं, आकाश में कहीं भी डाल दूं, आकार तो ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं बदलता। मतलब कि आकार क्या हो गया? निश्चित। निश्चित का मतलब बदलता नहीं है। और आयतन निश्चित, आयतन भी बदलता नहीं है। देखो, मैं इस पेंसिल को ऐसे रखूंगा तो यहां पे ये जितनी जगह घेरता है, देखो ये कुछ जगह घेर रहा है ना? तो आयतन का मतलब क्या है बच्चों? जगह घेरना। ये जितनी भी जगह घेरता है वो जगह क्या होती है बच्चों? निश्चित होती है। अगर ये हाथ पे रखोगे तब भी इतनी जगह घेरेगा, ये अगर आप किसी ग्लास में डालोगे तब भी ये जगह कितनी घेरेगा? ये जितना चारों तरफ से फैला हुआ है, पेंसिल जितना फैला हुआ उतनी तो जगह घेरेगा। चाहे मैं इसको हवा में लटका दूं तब भी ये जगह कितनी घेरेगा? जितना ये पेंसिल का भाग है उतनी जगह घेरेगा। चाहे मैं इसको जमीन में नीचे दफना दूं, दफनाने पे भी ये जमीन में जगह तो हमेशा हर जगह ये जगह समान गिरता है, कभी भी ये जगह बदलती नहीं है। जितना जगह ये घेरेगा, किसी भी अवस्था में ये जगह घेरने का काम करता है, वो जगह क्या होती है बच्चों? समान होती है, मतलब कि निश्चित होती है। ठोसों के आकार आयतन क्या होते हैं? निश्चित। लेकिन बात की जाए द्रवों की, किसकी? द्रवों की। द्रवों का जो आकार होता है बच्चों वो निश्चित नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। जैसे कि आप पानी को बच्चों एक बड़े बर्तन में लो तो वो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। आप पानी को छोटे ग्लास में डालो तो वो उस ग्लास का आकार ग्रहण कर लेगा। आप पानी को किसी कैंपर में डालो, कैंपर मतलब आता है ना पानी पीने के लिए कैंपर वाला बर्तन, उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। आप पानी को किसी शंकुनुमा बर्तन में रखो तो वो शंकुनुमा बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब कि पानी जो है, जो द्रव है, उसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार बर्तन के हिसाब से बदलता रहता है। तो पानी या द्रवों का आकार कभी भी बच्चों निश्चित नहीं होता, वो बदलता रहता है। जैसे मान लो एक घन के अंदर आपने पानी रखा, इस घन के अंदर पानी जैसे इसके अंदर रखा तो एक पानी इसके अंदर रखा तो एक घन के आकार का पानी हो जाएगा। आपने पानी को इस शंकुनुमा बर्तन में रखा तो शंकुनुमा बर्तन के आकार का पानी हो जाएगा। आपने पानी को ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला तो बेलनाकार बर्तन में डालने पर पानी जो होगा उस बेलनाकार बर्तन जैसा हो जाएगा। जिस बर्तन में पानी डालोगे उसका आकार वैसा हो जाएगा, आकार बदलता रहता है। घन में डाला तो घन जैसा, शंकु में डाला तो आकार बदल करके शंकु जैसा, बेलनाकार बर्तन में डाला तो आकार बदल के बेलनाकार। मतलब कि आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है, तो बदलता रहता है। लेकिन हाँ, आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 5 लीटर पानी है तो ऐसा थोड़ी ना है कि 5 लीटर है तो अब यहाँ पे बढ़ करके 10 लीटर हो गया, यहाँ पे भी 5 लीटर ही होगा। और ऐसा थोड़ी ना है कि यहां से यहां डाला तो यहाँ पे 15 लीटर हो गया, यहाँ पे भी 5 लीटर होगा। 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर, लीटर हमेशा समान रहता है। क्या रहता है? समान। आयतन हमेशा समान रहता है। तो आयतन निश्चित रहता है, बदलता नहीं है। अगर यहाँ 5 लीटर लिया है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, किसी और में भी 5, किसी और में भी 5, सब में 5 5 5 5 समान रहेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन आकार जरूर बदल जाएगा। और तीसरा बंदा है गैस। गैस के साथ में दिक्कत क्या है बच्चों? गैस का ना तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। गैस को छोटे बर्तन में डालो तो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, गैस को बड़े बर्तन में डालो
उसका आकार ग्रहण कर लेगा। गैस को किसी और शंकुनुमा बर्तन में डालो, उसका आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब कि द्रवों का भी आकार निश्चित नहीं है, गैसों का भी आकार निश्चित नहीं है, आकार केवल ठोसों का निश्चित है। समझ में आया? और आयतन की बात की जाए तो ठोसों का आयतन निश्चित, द्रवों का भी आयतन 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर आयतन निश्चित, लेकिन गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता। तो देखो बच्चों, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, ठोस, द्रव और गैस। मैं आपको याद करवाता हूं, देखो कैसे याद रखना है, इधर देखना है, देखो ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहां पे हम लिखते हैं बच्चों, पहला गुणधर्म क्या है? आकार। क्या है? आकार। दूसरा गुणधर्म क्या है बच्चों? आयतन। क्या है? आयतन। तो ठोसों का आकार निश्चित, क्या होता है? निश्चित। और द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, आकार बदलता है, निश्चित नहीं। और यहां पे भी निश्चित नहीं, आकार निश्चित नहीं होता, बदलता है। और आयतन, आयतन यहां पे निश्चित, यहां पे भी आयतन निश्चित, लेकिन यहां पे आयतन निश्चित नहीं है। देखो गैसों में आकार भी निश्चित नहीं है और गैसों में आयतन भी निश्चित नहीं है, दोनों निश्चित नहीं है, ये दोनों ही निश्चित नहीं है। ठोसों में आकार आयतन दोनों निश्चित है, ठोसों में दोनों निश्चित, गैसों में दोनों निश्चित नहीं है, लेकिन द्रव में निश्चित नहीं, आकार निश्चित नहीं है, आकार आयतन निश्चित, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो ऐसे याद रखना है बच्चों ये टेबल। इसका फोटो खींच लो, जल्दी से इसका फोटो खींच लो, ताकि यही चीज आपको याद रखनी है, यही परीक्षा में आपको नोट करके आना है। लिखो लिखो, इसको नोट कर लो। चलो अब बच्चों ये नोट कर लिया, चलो अब आते हैं आगे की बात पे। देखो बच्चों ये क्या लिखा है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में ये पहला देखो, मान लो मैंने यहाँ पे बर्फ बनाया, क्या बनाया बच्चों? बर्फ, है ना। पानी की मैंने बर्फ अवस्था बनाई, क्या बनाई बच्चों? बर्फ। अब बर्फ को अगर बच्चों गर्म करेंगे तो वो किस में बदलेगा? पानी की द्रव अवस्था में। किस में बदलेगा? द्रव, बहने का गुणधर्म होता है। बर्फ को जैसे ही गर्म किया तो द्रव में बदल जाएगा, तो एक गर्म करने पर द्रव पानी में बदल गया। और पानी को और ज्यादा गर्म किया तो बदल जाएगा बच्चों वाष्प में। वाष्प क्या होती है? गैस अवस्था। क्या होती है? गैस अवस्था। तो बर्फ को गर्म किया तो पानी, पानी को गर्म किया तो वाष्प, ऐसे बच्चों। और उल्टा करो, उल्टा, वाष्प को अगर ठंडा किया तो द्रव, और द्रव को ठंडा किया तो ठोस। जैसे मान लो फ्रिज, अब फ्रिज के अंदर जब हम पानी की बोतल रखते हैं तो आपने पानी को ठंडा किया, पानी ठंडा होने के बाद किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। तो फ्रिज के अंदर पानी की बोतल रखी, तो पानी की बोतल रखने के बाद में थोड़े समय बाद फ्रीजर के अंदर क्या होता है? वो बर्फ में बदल जाता है। तो पानी को ठंडा किया तो वो बर्फ में बदल गया। तो ठंडा करने पर गैस द्रव में, द्रव किस में आ जाएगा? ठोस में। तो ये आपको बच्चों याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब बात करें आगे की, चलो अब आगे की बात करते हैं। चलिए चलो ये देखिए, अब आते हैं बच्चों द्रव्य के वर्गीकरण पे, ठीक है। तो देखो हमने द्रव्य कितने प्रकार के पढ़े बच्चों? द्रव्य की अवस्था हमने पढ़ी, द्रव्य की ठोस अवस्था होती है, द्रव्य की गैस अवस्था होती है और द्रव्य की द्रव अवस्था। द्रव्य की अवस्थाएं जो है बच्चों 3 है, ये तीनों क्या है? अवस्थाएं। क्या है बच्चों? अवस्थाएं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठीक है। अब तीनों में से कोई भी द्रव्य हो, इस द्रव्य के प्रकार जो हैं, ये प्रकार हैं, वो तो अवस्थाएं हैं, और ये क्या है? प्रकार। प्रकार में एक होता है मिश्रण और एक होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। तो हमें इस द्रव्य के प्रकार के बारे में बच्चों विस्तार से अध्ययन करना है। फिर मिश्रण के भी 2 प्रकार हैं, इनको भी हमको पढ़ना है। शुद्ध पदार्थ के भी 2 प्रकार हैं, इनको भी हमको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बच्चों आगे की। ये रहा शुद्ध पदार्थ। देखो पहले हमने क्या देखा था?
पहले द्रव्य के दो हैं, एक मिश्रण है और दूसरा क्या है, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, इन दोनों में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, शुद्ध पदार्थ। इसको हम पहले पढ़ेंगे। चलो तो शुद्ध पदार्थ को हम पढ़ना चालू करेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या है, ये रहा शुद्ध पदार्थ। चलो शुद्ध पदार्थ ये रहा। देखो बच्चों यहां ध्यान देना, ठीक है। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है बच्चों शुद्ध। शुद्ध मतलब कि इसमें और किसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ नहीं होगा। जैसे कि गोल्ड, ये सोने के बिस्किट दिख रहे हैं, सोने के बिस्किट, सोने के बिस्किट। सर ये खाए जाते हैं क्या, नहीं बेटा, सोने के बिस्किट खाने के नहीं होते, ठीक है। ये सोने के बिस्किट पैसा कमाने के लिए होते हैं। किसके लिए, पैसा कमाने के लिए। रोकड़ा कमाओगे ना तो ये सोने के बिस्किट आएंगे, ये पैसा कमाने के लिए सोने के बिस्किट है। अब बच्चों देखो, ये सोने के जो बिस्किट हैं इसमें केवल एक ही पदार्थ है, और वो पदार्थ कौन सा है, सोना। कौन सा है, सोना। इसमें एक ही पदार्थ है और वो पदार्थ कौन सा है, सोना। एक ही पदार्थ, सोना। इसका मतलब ये क्या है, शुद्ध पदार्थ। क्या है, शुद्ध पदार्थ, क्योंकि इसमें सोने के अलावा ना तो तांबा है, न चांदी है, न सोडियम है, न मैना है, न कौवा है, न कबूतर है, कुछ भी नहीं है। इसमें केवल और केवल क्या है, सोना। एक ही पदार्थ है। तो एक ही पदार्थ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, शुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे, शुद्ध। केवल और केवल सोना है और कुछ भी नहीं है इसकी दुनिया में। चलो बात करते हैं इसकी। अब कॉपर वायर, कॉपर वायर, ये है कॉपर वायर। अब कॉपर वायर बच्चों कहां उपयोग में आता है, बिजली उत्पन्न करने में, बिजली उत्पन्न करने में। तो बच्चों कॉपर वायर में केवल और केवल क्या है, कॉपर। क्या है, कॉपर। कॉपर वायर में केवल और केवल कॉपर है, ना तो इसके अंदर सोडियम है, ना इसके अंदर सोना है, ना इसके अंदर चांदी है, ना इसके अंदर प्लेटिनम है, ना इसके अंदर मैग्नीशियम है, ना इसके अंदर एल्यूमिनियम है। इसमें केवल और केवल कौन है, कॉपर। कौन है, कॉपर। जैसे यहां पर केवल और केवल सोना था, वैसे यहां पर केवल और केवल कौन है, कॉपर, और कोई भी नहीं है। मतलब कि ये क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ। क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन है, कॉपर। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी और नहीं है, केवल और केवल कॉपर है। ना तो एल्यूमिनियम है, ना सोडियम है, ना मैग्नीशियम है, ना कैल्शियम है, केवल केवल कॉपर। इसमें सोने के बिस्किट में केवल और केवल सोना है, ना तो चांदी है, ना प्लेटिनम है, ना जिंक है, ना पारा है, कुछ भी नहीं है, केवल सोना। तो अगर केवल एक ही पदार्थ है सोना तो वो शुद्ध पदार्थ। अगर केवल एक ही पदार्थ है कॉपर तो वो शुद्ध पदार्थ। अगर केवल एक ही पदार्थ है शुगर, अब शुगर के अंदर बच्चों क्या होता है, शुगर के अंदर जितने भी कण हैं वो सारे कण किसके होते हैं बच्चों, शक्कर के। किसके कण होते हैं, शक्कर के। क्या इसमें नमक के कण हैं, नहीं है। क्या इसमें पानी के कण हैं, नहीं है। क्या इसमें मिर्ची के कण हैं, नहीं है। इसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण हैं और वो किसके हैं, शक्कर के। किसके हैं, शक्कर के। इसमें केवल एक ही प्रकार के कण हैं और वो कण किसके हैं, सोने के। इसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण हैं और वो कण किसके हैं, कॉपर के। इसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण हैं और वो कण किसके हैं, शक्कर के। मतलब कि ये सभी लोग क्या हैं, शुद्ध पदार्थ। क्या हैं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब केवल, परिभाषा, अब बच्चों परिभाषा आएगी, केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। जैसे कि शक्कर, शक्कर में जितने भी कण हैं बच्चों वो केवल और केवल शक्कर के ही है,
नमक के कण दिख रहे हैं क्या आपको? शक्कर के अंदर नमक थोड़ी ना होता है, शक्कर के अंदर तो केवल शक्कर होता है। शक्कर के अंदर क्या पानी होता है क्या? नहीं, शक्कर में तो केवल शक्कर होता है। शक्कर के अंदर क्या घी होता है क्या? नहीं, केवल शक्कर होता है। चलो अब आते हैं इस पे। नमक, ये रहा नमक, नमक का डब्बा, ये नमक का डब्बा, यहाँ छेद बने हुए, खाने में नमक डालते हो। तो बच्चों नमक में केवल और केवल किसके कण हैं? नमक के। किसके कण हैं? नमक के। केवल और केवल मात्र नमक है। क्या इस डब्बे में शक्कर होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि ये डब्बा नमक का है तो डब्बे में केवल नमक के कण है। क्या इसमें घी उपस्थित है क्या? नहीं। आपने बोला नमक है तो केवल और केवल नमक के कण है। क्या इसमें पानी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस डब्बे में केवल और केवल नमक के कण है। इस डब्बे में केवल और केवल एक ही प्रकार के कण है। जब एक ही प्रकार के कण हो तो उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ। तो ये भी क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। कौन सा है? शुद्ध पदार्थ। केवल और केवल नमक है उस डब्बे में। इसकी बात करें, देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? बताओ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ क्या यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख रहा है? क्या यहाँ पे आपको पोटेशियम दिख रहा है? यहाँ पे केवल और केवल बच्चों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। केवल एक ही प्रकार का लड़का यहाँ पे उपस्थित है, मतलब कि लड़का मतलब कि एक ही प्रकार का कण उपस्थित है। और वो कण कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का कण है मतलब कि बच्चों ये क्या है? शुद्ध पदार्थ। केवल एक ही कण, केवल एक ही कण, और वो एक ही कण कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन का। कौन सा कण है? हाइड्रोजन का। केवल हाइड्रोजन का, एक ही प्रकार का, एक ही प्रकार का हाइड्रोजन का शुद्ध पदार्थ। चलो डायमंड। डायमंड बच्चों, डायमंड बना होता है कार्बन के कणों से। कार्बन के कणों से। अब डायमंड की संरचना में बच्चों केवल और केवल कार्बन होता है। कार्बन, 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 ऐसे केवल और केवल कार्बन। इसका मतलब केवल एक ही प्रकार के कण हैं, और वो कण किसके बच्चों? कार्बन के। मतलब कि क्या है? शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। इसका जल्दी से फोटो खींच लो बच्चों, जल्दी से फोटो खींच लो, और यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो फोटो खींच लो, और कोई डाउट है तो पूछो। चलो अब हम बातें करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, अब बातें करेंगे बच्चों। बताओ क्या डाउट है, बोलो। डाउट देख लेते हैं आपके। ठीक है बताओ। हाँ क्विज होगा, क्विज होगा। हाँ बच्चों साल्ट में इधर देखो, ठीक है इधर देखना है। एक बच्चे ने पूछा है कि सर सोल्ट में, नमक में, बच्चा बोल रहा है सर नमक में तो सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, दो लोग हैं, तो ये शुद्ध कैसे हुआ? बच्चों लेकिन नमक तो NaCl इस पूरे से बना हुआ है ना, नमक में तो ये पूरा है ना। आपको अगर मैं बोलूं कि बताओ नमक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? नमक का मतलब NaCl। क्या बोलोगे? NaCl। इसका मतलब नमक में NaCl के ही कण होंगे। NaCl होगा, दूसरा कण भी NaCl, तीसरा कण भी NaCl, चौथा कण भी, एक ही प्रकार का कण है। और वो कण कौन सा है? NaCl। सोडियम कोई अलग कण नहीं है नमक के अंदर, क्लोरीन कोई अलग कण नहीं है, नमक के अंदर केवल एक ही कण है, और NaCl ही अपने आप में पूरा एक कण है। NaCl में सोडियम अलग नहीं होता, क्लोरीन अलग नहीं होता। NaCl में NaCl पूरा एक कण है, उसमें सोडियम क्लोरीन अलग अलग नहीं होता, ये पूरा एक कण माना जाता है शुद्ध अवस्था में। ठीक है, और बताइए, और बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछिए, रिफ्रेश मारी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और बताइए, और बताइए। हाँ नमक शुद्ध है, बताया ना, नमक शुद्ध है बच्चों, क्योंकि नमक में NaCl पूरा एक कण। देखो बच्चों ऐसे याद रखो, मैं आपको बताता हूं, ऐसे याद रखो। देखो जैसे कि शक्कर है। अब शक्कर का बच्चों ग्लूकोज, शक्कर का सूत्र क्या? जैसे मान लो C6H12O6, ये शक्कर का सूत्र है। तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर शक्कर के अंदर तो कार्बन भी है,
शक्कर के अंदर तो सर हाइड्रोजन भी है, शक्कर के अंदर तो सर ऑक्सीजन भी है, तीन तीन कण है। नहीं नहीं नहीं, शक्कर के एक कण का मतलब है, एक कण का मतलब है उस एक कण का जो सूत्र होगा वो ये होगा, एक कण का सूत्र ये होगा, उसमें कार्बन अलग कण नहीं होता, हाइड्रोजन अलग कण नहीं होता, ऑक्सीजन अलग कण नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से नमक के अंदर सोडियम अलग कण नहीं होता, क्लोरीन अलग कण नहीं होता, NaCl पूरा एक कण होता है, पूरा एक कण, और इसमें ये पूरा एक कण होता है। समझ में आया? ऐसे होता है बच्चों। चलिए और बताइए, और बताइए, डायमंड की संरचना बच्चों आपको बताई जाएगी 12वीं कक्षा में। देखो एक बच्चे ने पूछा सर डायमंड की संरचना, तो 12th क्लास में डायमंड की संरचना 12th क्लास में आएगी। ठीक है, 12th क्लास में डायमंड। ठीक है, और हाँ वो बता दिया है, सोडियम क्लोरीन यौगिक। हाँ ठीक है, रिफ्रेश करिए। ठीक है ठीक है, और बताइए और क्या डाउट है, बताइए और क्या डाउट है, बोलिए। हाँ ग्रेफाइट भी शुद्ध पदार्थ है। ग्रेफाइट में बच्चों क्या होता है, देखो जैसे डायमंड के अंदर कार्बन होता है वैसे ही ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों शुद्ध पदार्थ है। डायमंड भी कार्बन 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 से बना हुआ है और ग्रेफाइट भी कार्बन 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 से बना हुआ है। ग्रेफाइट में भी केवल कार्बन, डायमंड में भी केवल एक ही प्रकार के कण कार्बन, दोनों में कार्बन कार्बन कार्बन। अंतराण्विक आकर्षण बल मतलब कि बच्चों दो कणों के बीच में, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, अंतराण्विक आकर्षण बल को ऐसे समझो कि मैं और मेरी मदर में, दोनों में जो बंधुता है, दोनों में जो प्यार है, वही होता है बच्चों अंतराण्विक आकर्षण बल। दो कणों के बीच में जो प्यार है, पति पत्नी में जो प्यार होता है, भाई बहन में जो प्यार होता है, वो आकर्षण बल। तो वैसे ही ठोसों में भी दो कणों के बीच में प्यार जो होता है, उनके बीच में आकर्षण बल होता है, वही होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। चलिए और बताइए। हाँ कॉपर में तांबा, तांबा मतलब कि कॉपर होता है बच्चों। होमवर्क आपको आप एक काम करो, होमवर्क के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखें, आज का जो होमवर्क है वो आप डाउटनट की ऐप पे जाए, ऐप आपके पास है, डाउटनट का ऐप डाउनलोड है, उसमें एक होमवर्क का सेक्शन बना हुआ है, होमवर्क का एक सेक्शन बना हुआ, होमवर्क लिखा हुआ है। आप जहां से वीडियो देख रहे हो ना डाउटनट की ऐप पे, वहां पे होमवर्क का एक बच्चों लिंक, वहां पे एक कॉलम बना हुआ होमवर्क का, वहां पे आपको आज का होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, हाँ पानी शुद्ध होता है, पानी शुद्ध होता है। ठीक है, पानी शुद्ध होता है, पानी शुद्ध होता है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, पानी शुद्ध होता है। चलो तो ये हो गया बच्चों शुद्ध पदार्थ। क्या है शुद्ध, देखो तो ये शुद्ध पदार्थ हमने अभी पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ के बाद में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, मिश्रण। क्या पढ़ना है, मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ जो हमने पढ़ा बच्चों, इसमें भी दो लोग हैं, एक तत्व है और दूसरा यौगिक। क्या है, यौगिक। इसको समझते हैं। देखो तो शुद्ध पदार्थ के अंदर पहले इन दोनों को पढ़ेंगे और फिर हम किसको पढ़ेंगे, मिश्रण को। ठीक है, चलो तो ये रहा सारा। देखो ये क्या है बच्चों, सोना। क्या है, सोना। सोने के अंदर बच्चों ये देखो, सोने का सूत्र होता है बच्चों ये Au, गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड। तो यहां पे बच्चों जितने भी कण है ना, वो गोल्ड 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 गोल्ड। यहां पे एक ही कण दिख रहा है, गोल्ड 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 गोल्ड, ये गोल्ड। तो ये गोल्ड 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 गोल्ड, ये सारे एक ही प्रकार के गोल्ड गोल्ड। तो ये गोल्ड क्या है बच्चों, ये गोल्ड एक तत्व है। क्या है बच्चों, तत्व। तो यहाँ पे ये जो सोना है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ये परमाणु कौन सा है, गोल्ड। 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 और भी दूसरे कई परमाणु, वो सारे भी क्या हैं, गोल्ड के परमाणु, सोने के परमाणु। सारे परमाणु किसके हैं, सोने के। इसका मतलब यहां पे किस तत्व के परमाणु हैं, सोने के परमाणु हैं, गोल्ड के परमाणु। किसके बच्चों, गोल्ड के। ये जितने भी परमाणु हैं वो एक ही प्रकार के तत्व के हैं, और वो तत्व कौन सा है बच्चों, गोल्ड। गोल्ड एक ही प्रकार का तत्व।
लेकिन यहां देखो, यहां NaCl, NaCl में एक सोडियम तत्व भी है और NaCl में एक क्लोरीन तत्व भी है। तो सोडियम क्लोरीन दो तत्वों को मिलने से जो बनता है बच्चों, वो कहलाता है क्या? यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक। तो अब बच्चों देखो, इसका मतलब शुद्ध पदार्थ बच्चों वो होते हैं जिनमें एक तत्व भी एक ही प्रकार के तत्व से बना हो, और शुद्ध पदार्थ वो होते हैं बच्चों जो एक ही प्रकार के यौगिक से बना हो। तो ये यौगिक क्या? ये पूरा एक ही प्रकार का, ये यौगिक में एक सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन। तो ये पूरा मिल करके एक यौगिक बनता है। तो दो तत्वों से मिल करके बनने वाला पदार्थ क्या होता है बच्चों? यौगिक। और बहुत सारे परमाणुओं से मिल करके कौन बनता है बच्चों? तत्व बनता है। कौन बनता है? तत्व। तो बहुत सारे परमाणु से मिल करके तत्व बनता है और बहुत सारे तत्वों से मिल करके यौगिक बनता है। तो एक सोडियम तत्व, एक क्लोरीन तत्व, तो ये क्या हो गया? यौगिक। अब इसको देखो, इसमें कार्बन तत्व, एक हाइड्रोजन तत्व, एक ऑक्सीजन, तीन तत्व है। तीन तत्वों से क्या बनता है बच्चों? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। तीन तत्वों से यौगिक बनता है। तो तीन तत्व मिलकर के यौगिक। जब एक से ज्यादा तत्व होंगे तो बच्चों क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। और बच्चों जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनाए तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? तत्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, अब क्विज पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए चलो बच्चों एक क्विज देखते हैं, क्विज देखते हैं, क्विज पे आते हैं। ठीक है, ये रहा क्विज का क्वेश्चन। देखते हैं आपको पुरानी बातें कितनी याद है। ये क्विज को लेने का मात्र उद्देश्य ये है कि बच्चों आपको 10वीं और 9वीं कक्षा की बातें कुछ याद हैं या नहीं। 9वीं 10वीं कक्षा की बातें, ये 9वीं 10वीं कक्षा की बातें जो हैं वो आपको याद है या नहीं। चलो चर्चा करते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा में पढ़ा है। अभी बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? भूपर्पटी में सर्वाधिक कौन होता है बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक होती है बच्चों, ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है भूपर्पटी में। चलो अब बच्चों अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बच्चों 10वीं कक्षा का है। कौन सी कक्षा का है? 10वीं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को चीजें पता है। ठीक है, अब देखो समझा रहा हूं, ध्यान इधर देखना है, इधर देखना है। ठीक है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? क्या लिखा है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन? बच्चों जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ बनता है। क्या होता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है। जैसे कि दूध को आप खट्टा कर दोगे, जब वो खट्टा होगा तो क्या वो दूध रहेगा? वो तो दही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। तो दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है, तो नया पदार्थ बनता है। यहां पे पदार्थ क्या बन गया? नया। पहले पदार्थ कौन सा था? दूध। अब पदार्थ कौन सा बन गया? दही। मतलब कि पहले पदार्थ दूध था, अब पदार्थ नया बन गया, नया पदार्थ बन गया, और वो नया पदार्थ क्या है? दही है। तो जब भी नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो ये बच्चों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसकी बात करो, रबड़ को खींचो। आप अगर रबड़ को खींचोगे तो क्या प्लास्टिक बन जाएगा? या रबड़ को खींचोगे तो क्या कागज बन जाएगा? या रबड़ को खींचोगे तो क्या लकड़ी बन जाएगा?
रबड़ को खींचने पे रबड़ ही रहेगा ना वो, भाई रबड़ को अगर मैं खींचूंगा रबड़ ही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बना। पहले भी रबड़ था खींचने से पहले, खींचने के बाद में भी रबड़ है, मतलब कि नया पदार्थ नहीं बनता। और अगर नया पदार्थ नहीं बनता तो रासायनिक परिवर्तन भी नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के लिए पदार्थ नया बनना चाहिए। यहां रबड़ को खींचने पर रबड़ ही रहता है, नया पदार्थ नहीं बनता। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नया नया नहीं बनता। स्टार्च पेस्ट का निर्माण, स्टार्च का पेस्ट बनाओगे तब भी स्टार्च ही रहता है। स्टार्च का अगर पेस्ट बनाओगे तब भी स्टार्च ही रहेगा। मान लो आपने दही का पेस्ट बनाया तो वो दही का ही पेस्ट बन रहा है। स्टार्च को जब पेस्ट में बदलोगे तो वो स्टार्च का ही पेस्ट रहेगा, वो किसी और का नहीं बनेगा। तो पेस्ट बनाने से पहले भी स्टार्च था और पेस्ट बनाने के बाद में भी स्टार्च है। इसका मतलब ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना, मोम पहले बच्चों ठोस अवस्था में, मोम क्या होता है? ठोस। पिघल गया तो पिघलने से द्रव बन गया, मतलब मोम जब ठोस था तब भी मोम था, पिघलेगा तो द्रव में भी मोम ही रहेगा, मतलब कि मोम तो मोम ही रहेगा ना, मतलब कि ये रासायनिक परिवर्तन नहीं। इसमें भौतिक परिवर्तन भी है बच्चों, ठीक है। रासायनिक तो है ही, साथ ही साथ भौतिक भी है, क्योंकि मोम जब जलता है ना तो जलने के प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसमें भौतिक परिवर्तन भी। तो रासायनिक परिवर्तन केवल एक जगह है और वो कौन सा है बच्चों? ए, दूध का खट्टा होना। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा। कल इसको फिर से रिवाइज करके आओ, पढ़ के आओ। कल हम शुद्ध पदार्थ को फिर से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके उदाहरण भी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। और हाँ, होमवर्क आपको डाउटनेट की ऐप पे जो आपको सेक्शन दे रखा, होमवर्क का एक दे रखा होगा कॉलम, वहां पे जाकर के होमवर्क डाउनलोड कर लें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।